सुप्रभात बच्चों। आज हम सब तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। बच्चों, तुलसीदास जी के विषय में आप सब जानते होंगे, तो आइए, अगर नहीं भी जानते हैं तो आइए हम सब उनका परिचय जानें। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है सोरो, जो मतलब एटा जिला में है, मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास ने अपनी लेखनी द्वारा बच्चों अपने आराध्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनम्र, त्याग जैसे जो है आदर्शों का प्रतिष्ठान किया या जो है आदर्श स्थापित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी जो है सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनकी रचना जो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बच्चों, अवधि के साथ साथ ब्रज पर भी इनका जो है एक समान अधिकार है। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के एक अनन्य भक्त का देहांत हो गया था। तो बच्चों, जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद परशुराम का अत्यंत क्रोधित अवस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, जो है इस जो है प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की रस से भरी व्यंग्यात्मक बातें और परशुराम की क्रोध अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। तो और वास्तव में बच्चों, जो पहला इनका जो है भाग है वो है शांत एवं व्यंग्यात्मक शैली। तो आइए हम सब जो है इस भाग को पढ़ते हैं या इस काव्यांश को पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हुई है को केयु एक दास तुम्हारा। आयस काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, जो है भंजन निहारा का अर्थ होता है भंग करने वाला, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। इसमें आया है मोही, मोही का अर्थ होता मुझे, काह का अर्थ होता क्या, आयस माने होता आज्ञा। एक बार फिर मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुने। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, भंजन निहारा का अर्थ था भंग करने वाला। हुई है माने होंगे, के माने कोई, एक दास तुम्हारा। आयस का अर्थ होगा आज्ञा, काह का अर्थ होगा क्या, आयस काह कही किन मोही, मोही का अर्थ होता मुझे। सुन रिसाई बोले मुन कोही, रिसाई का अर्थ होता गुस्सा या क्रोध, कोही का अर्थ होता क्रोधी। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी, अरि करनी का अर्थ होता शत्रु का काम, करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धनु ही अवमाने। बच्चों, जो है एक बार इस लाइन को फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देखें। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि माने सुन करके, मुनि माने मुनिवर के, बचन माने बोली, लखन यानी लक्ष्मण जी हैं, मुस्काने माने मुस्कराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, अवमाने का अर्थ होता अपमान करना या जो है बहुत ज़्यादा महत्व देना। बहु धनु ही तोरी लरिकाई,
कबहुन अस ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध। असी माने ऐसा, ऋषि माने गुस्सा, किन्हीं माने किया, गोसाई माने स्वामी। एहि धनु ही पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुल केतु। भृगुल केतु का अर्थ होता है भृगुवंश या भृगुकुल का पताका। इसके बाद बच्चों जो है देखें, रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरार धन। त्रिपुरा का अर्थ होता तीनों लोकों के स्वामी यानी कि शिव जी। विदित सकल संसार, विदित का अर्थ जानता, सकल माने सारा, संसार माने संसार। तो बच्चों जो है इसमें एक तरह से देखा है, मतलब सब मिला करके ये पूरा प्रसंग पढ़ने के बाद ये ज्ञात हो रहा है कि जो है शिव जी का धनुष था प्राचीन काल का, जो है राम ने तोड़ दिया था। तो आइए हम सब जो इसकी व्याख्या को समझते हैं या इसके अर्थ को समझते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जो है परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, तो यानी कि जब परशुराम आते हैं क्रोध में भर करके दरबार में, जैसे ही धनुष की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजती है, शायद उस आवाज़ को सुन करके परशुराम जी आते हैं और क्रोधित अवस्था में जो है दरबार में उपस्थित होते हैं। तो परशुराम को के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए थे, तो यहाँ पर ये नाथ शंभ यानी कि यह जो लाइन है, जो पंक्तियाँ हैं, वो जो है भगवान राम द्वारा बोली गई हैं। तो राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, हे मुनिवर या हे स्वामी, यह जिस धनुष की बात आप कर रहे हैं, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। हुई है को एक दास तुम्हारा, यानी आपका कोई एक दास होगा। आयस काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोही। यानी कि राम जी फिर बोलते हैं कि आप बताइए कि क्या आज्ञा है, या हे प्रभु, हे मुनिवर, आप आज्ञा दीजिए कि आप जो है किस लिए आए हैं, क्या मतलब मैं करूं। राम सुन रिसाई बोले मुनि कोही, यानी कि राम के वचन सुन करके बच्चों मुनिवर जो है यानी परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करिए लड़ाई। तो मतलब कहते कि परशुराम बोलते हैं कि हे राम, या जो है सेवक वह होता है जो सेवा करे, ऐसा कार्य करके। तो यानी कि यह जो है धनुष को तोड़ करके तो उसने शत्रुता का काम किया है, यानी कि लड़ाई ही मोल ली है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यानी कि फिर संबोधित करते हैं राम को परशुराम जी, हे राम सुनो, या हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की कहानी आप लोग जानते हैं। तो वहाँ पर यही बोल रहे हैं कि उसी के समान वह मेरा दुश्मन है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न ते मारे जइहें ही सब राजा। सो माने वह। तो हे राम, जिस किसी ने जो है शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा जो है दुश्मन है या शत्रु है। वह इस समाज से यानी कि सभा को छोड़ करके तुरंत अलग हो जाए। न ते मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। यह बहुत गुस्से में है यहाँ परशुराम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम के मतलब इस क्रोध भरे जो है शब्दों को सुन करके, क्रोध भरे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए, अवमाने यानी अपमान करना है, तो परशुराम जी का अपमान करते हुए, अपमान करते यहाँ व्यंग्यात्मक शब्दों से हैं उनके, करते हुए बोले। क्या बोलते हैं अब आप इसको देखिए।
बहु धनुही तोरी लड़काई, कभू न सृज किन गोसाई। यही धनुही ममता कही हेती, सुन रिसाई बोले मृगुल केतु। तो बच्चों यहाँ पर जो है परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं लक्ष्मण जी कि हे गोसाई, बचपन में या हे मुनिवर, बचपन में हमने तो ऐसे छोटे छोटे बहुत धनुही, बहुत सारी धनुष को बचपन में हम लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन तो आपने कभी ऐसा क्रोध, कभी ऐसा गुस्सा किया ही नहीं। आखिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना आपको इस धनुष से लगाव क्यों है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लक्ष्मण के जो है व्यंग भरी बातों को सुन करके परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। और फिर नीचे का दोहा देखिए आप, रे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा, बालक का अर्थ होता है बच्चा या लड़का। काल बस, काल का अर्थ यहाँ मृत्यु से है। बोलत ते ही न संभार, संभार का अर्थ होता है संभाल करके। धनुहि सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। बच्चों जो है लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुन करके परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है और बढ़ जाता है और बोलते हैं कि रे माने हे या अरे, मतलब बोलते हैं कि अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह होश ही नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो, तुम सोच के नहीं बोल पा रहे हो। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का धनुष क्या तुम्हें जो है बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान दिखाई देता है। यहाँ पर परशुराम का क्रोध जो है अत्यंत भड़क उठता है, गुस्से में आ जाते हैं। तो बच्चों इस प्रसंग का जो भाव सौंदर्य है, आप इसको समझिए। भाव का अर्थ होता है कि आखिर इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास ने शिव के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और सहनशीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को, लक्ष्मण के जो है मतलब वेग या एक तरह से क्रोध को प्रकट किया है। अब बच्चों इसके भाव सौंदर्य के अलावा भी आपके काव्य में शिल्प सौंदर्य आता है। शिल्प का अर्थ होता है बनावट, यानी कि किन किन व्याकरणिक जो है चीज़ों को लेकर के इस कविता या इस प्रसंग का निर्माण हुआ है, इस जो है दोहे का, इस चौपाई का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये बताना है आपको। तो शिल्प, आइए समझते हैं शिल्प सौंदर्य। बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम का यह जो है संवाद बहुत ही सजीव है। पढ़ते ही सब कुछ जो है जैसे चलचित्र की तरह हम सभी की आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रसंग हमारे जो है सामने ही घटित हुआ है या हो रहा है। और बच्चों सहस्त्र बाहु समसो रिपु तथा धनुहि सम त्रिपुरार धन में उपमा अलंकार है। काह कही किन मोहि वड़ की आवृत्ति है, सेवक सो जो करे सेवकाई ये है। फिर अरि करिए, करिए जो है या सहस्त्र बाहु सो सम बिलगांव बिहाई। मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार सब में वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं। हर जगह स क म की आवृत्ति दिखाई दे रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों जो है इसके अलावा संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग का जो है भाव स्पष्ट हो रहा है। मृगुल केतु में रूपक अलंकार है। बाकी तो चौपाई और दोहा छंद बिल्कुल जो है भरा पड़ा है, या चौपाई और दोहा छंद है ही है। कुशलतापूर्वक जो है तुलसीदास ने इसका प्रयोग किया है। बाकी जो है अवधी भाषा में लिखा इन्होंने। और यह संवाद जो है यह संवादात्मक जो है वर्णात्मक शैली है। तो बच्चों जो है इतना आज के लिए काफ़ी है। आप लोग इस जो है चीज़ों को या इस जो है प्रसंग को अच्छे से समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं दोबारा। धन्यवाद।